हेलो एंड नमस्कार एवरीवन, माय नेम इज खुशबू गोयल एंड वेलकम टू माय चैनल टेक ओवर स्टडी। आज की वीडियो स्पेशल है सीटेट 2023 जुलाई सेशन के लिए। बहुत सारे कैंडिडेट्स का डाउट होता है कि सीटेट एक्चुअली होता क्या है, इसकी एलिजिबिलिटी और काफ़ी सारे डाउट्स, लगभग 10 से 12 क्वेश्चन जो इस वीडियो में आपके कवर हो जाएंगे। सबसे पहले तो सीटेट होता क्या है, इसकी क्या एलिजिबिलिटी है, कौन सीटेट का एग्जाम दे सकता है, बाद में कि सीटेट के बाद डायरेक्ट जॉब लग जाती है और एप्लीकेशन फॉर्म कब आएंगे, एप्लीकेशन फॉर्म की फ़ीस क्या है, साथ में एग्ज़ाम कब होगा, कितनी शिफ्ट में होगा, नेगेटिव मार्किंग है या फिर नहीं है, और साथ ही में एग्ज़ाम का मीडियम क्या रहता है, या एग्ज़ाम ऑनलाइन होता है ऑफलाइन होता है, और जब हम एग्ज़ाम देंगे उसका जो रिज़ल्ट आएगा उसमें हमारी कट ऑफ क्या रहती है, और इस एग्ज़ाम की वैलिडिटी कितनी है, और पेपर 1 पेपर 2 क्या होता है, कौन पेपर 1 दे सकता है, कौन पेपर 2 दे सकता है, साथ में एग्ज़ाम का पैटर्न और सिलेबस, और लास्ट में जब ये सारी चीज़ें जान जाओगे तो एग्जाम फॉर्म भरना कैसे है। तो ये सारी चीज़ें जितने भी आपके माइंड में डाउट है वो सब इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। वीडियो को एंड तक देखना बिना स्किप किए हुए। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, सीटेट होता क्या है। सीटेट जो है ये एक सेंट्रल लेवल का, मतलब नेशनल लेवल का टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट है, जिसमें जो है आप टीचर बनने के लिए एलिजिबल होते हैं। तो ये हो गया एक नेशनल लेवल एग्जाम। देन एलिजिबिलिटी, कौन इस एग्ज़ाम को दे सकता है। आफ्टर 12th आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं, लेकिन 12th के बाद अगर आप या तो डीएलएड कर रहे हो या बीएड कर रहे हो, मतलब कि कोई भी डिप्लोमा एजुकेशन का या कोई भी बैचलर डिग्री एजुकेशन की, तब आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। अभी पेपर 1 और पेपर 2 में इसकी डिटेल में हम एलिजिबिलिटी जानेंगे। नंबर 3 क्वेश्चन कि क्या इसके बाद डायरेक्ट जॉब लगती है। तो नहीं, सीटेट के बाद डायरेक्ट जॉब नहीं लगती, क्योंकि ये एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है। तो इससे आप एलिजिबल होते हैं आगे फर्दर टीचिंग के डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के एग्जाम देने के लिए। फॉर एग्जांपल, आपने सीटेट का एग्जाम क्लियर कर लिया, उसके बाद अगर DSSB की दिल्ली की जॉब निकली, दिल्ली की वैकेंसी निकली, या फिर KVS की वैकेंसी निकली, केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, तो आप जो है वो एग्ज़ाम फिल कर सकते हैं और उसके बाद आपकी डायरेक्ट जॉब लगती है। देन एप्लीकेशन फॉर्म्स जो है वो स्टार्ट हो गए हैं 27 अप्रैल 2023 से, और अब जो है ये 26 मई तक चलेंगे। 26 मई को रात 12 बजे से पहले आपको ये फिल कर लेना है। जितनी जल्दी आप फिल करेंगे उतनी ही जल्दी आपका जो प्रेफरेबल सेंटर है वो आपको मिलेगा। उसके बाद एग्ज़ाम कब होगा, एग्ज़ाम जुलाई से अगस्त के बीच में कंडक्ट होने वाला है। 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम कंडक्ट होगा, एक मॉर्निंग शिफ्ट में और एक आफ्टरनून शिफ्ट में। मॉर्निंग शिफ्ट 9:30 से 12 बजे तक की होगी, और जो आफ्टरनून शिफ्ट है वो आपकी 2:30 बजे से लेकर 5 बजे तक होगी। मतलब टोटल आपका 2.5 घंटे का एग्जाम है और 150 क्वेश्चंस आपके इसमें आते हैं। अब बात रही एग्जाम ऑनलाइन है या ऑफलाइन। एग्जाम आपका ऑनलाइन होगा, पहले एग्जाम ऑफलाइन होता था, अब जो है 2021 से जो है आपका एग्जाम ऑनलाइन होने लग गया है, तो एग्जाम का मोड जो है ऑनलाइन है। अब एग्जाम का मीडियम आपका हिंदी भी रहता है और इंग्लिश भी, सिर्फ लैंग्वेज को छोड़ के। मतलब अगर आपकी हिंदी लैंग्वेज है तो हिंदी वाला पार्ट सिर्फ हिंदी में रहेगा और इंग्लिश वाला पार्ट इंग्लिश में रहेगा, बाकी पूरा पेपर दोनों मीडियम में आपको मिलता है। साथ में वैलिडिटी कब रहती है, जब आप वैलिडिटी कितनी है, जब आप ये एग्ज़ाम दे देते हैं तो ये एग्ज़ाम जब आपको इसका सर्टिफिकेट मिलता है तो पूरे लाइफ टाइम तक वैलिड रहता है। उसके बाद पूरी लाइफ आपको दोबारा ये पेपर देने की ज़रूरत नहीं होती, बट आप अपने मार्क्स इंप्रूवमेंट के लिए दे सकते हैं। ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म की बात हो गई। एग्जाम कब हो गई, नेगेटिव मार्किंग। अच्छा, नेगेटिव मार्किंग इस पेपर में नहीं होती है। ठीक है, अब पेपर 1 और पेपर 2 के बारे में डिटेल में जानते हैं। तो अगर आप सीटेट का पेपर देने की सोच रहे हैं और आप कंफ्यूज है कि पेपर 1 में दे सकता हूँ या पेपर 2, तो पेपर 1 प्राइमरी क्लास के लिए होता है जो 1st to 5th के टीचर बनना चाहते हैं, और पेपर 2 उनके लिए होता है जो 6th to 8th के टीचर बनना चाहते हैं। मीन्स ये PRT के लिए एलिजिबल होता है और ये TGT के लिए होता है। TGT मतलब ट्रेन्ड ग्रेजुएट टीचर, और PRT मतलब प्राइमरी टीचर। ठीक है ना। उसके बाद आता है कि पेपर 1 की एलिजिबिलिटी क्या है, मतलब कौन पेपर 1 दे सकता है। तो अगर किसी भी स्टूडेंट ने, किसी भी कैंडिडेट ने 12th क्लास की है 50% मार्क्स के साथ, और उसके साथ में वो या तो बीएड कर रहा हो, या फिर डीएलएड कर रहा हो, या फिर डीएड कर रहा हो स्पेशल एजुकेशन में, या डीएलएड कर रहा हो, और अगर उसने वो डीएलएड कर रहा है तो 50% के साथ भी कर सकता है, और अगर 45% मार्क्स है तब भी वो जो है ये पेपर फिल कर सकता है, मतलब सीटेट का एग्जाम दे सकता है। अच्छा, इसमें एक और कंडीशन है, अगर आप ये वाली कंडीशन ना लगा के दूसरी कंडीशन लगाना चाहते हो तो आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए 50% मार्क्स के साथ, और साथ में आपके पास बीएड होनी चाहिए। मतलब बीएड वाले कैंडिडेट भी पेपर 1 दे सकते हैं और डीएलएड वाले तो दे ही सकते हैं। देन आती है पेपर 2 की बात।
पेपर 2 मैंने बता दिया आपको 6 to 8 के लिए होता है, टीजीटी के लिए होता है। अब ये पेपर कौन दे सकता है? पहला तो अगर आपने 12th कर रखी हो और साथ में आप बीएलएड कर रहे हो, जो हमारा इंटीग्रेटेड कोर्स होता है, इसमें आप बीए बीएड कर रहे हो या बीएससी बीएड कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो आप वो पेपर दे सकते हो। या फिर ये नहीं है तो आपके पास ग्रेजुएशन आपके पास होनी चाहिए, और ग्रेजुएशन के साथ डीएलएड भी हो सकता है आपका, या फिर बीएड स्पेशल भी हो सकती है, या बीएड हो सकती है। तो इस कैटेगरी के हिसाब से आप जो है अपना ये पेपर फिल कर सकते हैं। पेपर 1 और पेपर 2 के एग्जाम पैटर्न की बात करते हैं। अच्छा, बीच में मैं आपको एप्लीकेशन फ़ीस बताना भूल गई थी। तो फॉर्म की फ़ीस, पेपर अगर आप एक ही पेपर देते हो, जनरल और ओबीसी हो तो 1000 रुपीज़, और अगर एससी या एसटी कैटेगरी के हो तो 500 रुपीज़ एक पेपर की, चाहे वो पेपर 1 चाहे वो पेपर 2 हो। अगर आप दोनों ही पेपर देना चाहते हो तो उसकी फ़ीस रहेगी आपकी 1200 जनरल और ओबीसी के लिए, और अगर आप एससी या एसटी कैटेगरी से तो दोनों पेपर के आपको 600 पे करने पड़ेंगे। अब जब हम एग्जाम पैटर्न की बात करते हैं तो पेपर 1 150 नंबर का होता है, 150 ही मिनट मिलती है, मतलब 2.5 घंटे। नेगेटिव मार्किंग का तो कोई चक्कर है ही नहीं, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो इसमें आपकी सीडीपी 30 नंबर की आती है, इंग्लिश सब्जेक्ट 30 नंबर का आता है, हिंदी लैंग्वेज 30 नंबर की आती है, ईवीएस 30 नंबर की, और मैथ्स 30, तो टोटल 150 नंबर का पेपर आता है। ऐसे ही पेपर 2 में भी 150 मिनट मिलती है और 150 ही क्वेश्चन होते हैं, और हमारे जो है 4 मेन सब्जेक्ट्स रहते हैं, जैसे सीडीपी 30 नंबर की, इंग्लिश 30 नंबर की, हिंदी 30 नंबर की, और बाकी बचा हुआ 60 नंबर का जिस बेसिस पे आपकी बीएड थी। फॉर एग्जांपल आपने सोशल साइंस से किया तो सोशल साइंस 60 नंबर का, अदरवाइज अगर आप साइंस साइड वगैरह से थे तो साइंस और मैथ वाला 60 नंबर का पार्ट आता है। अब सिलेबस की बात करते हैं इसी के अंदर। तो अगर हम पेपर 1 में सिलेबस की बात करें तो चाइल्ड डेवलपमेंट को इन्होंने 3 कैटेगरी में बांटा है। तो 15 नंबर में जो है आपका प्राइमरी स्कूल चाइल्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे, फिर 5 नंबर के आपके इंक्लूसिव एजुकेशन और अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड वाले बच्चों के क्वेश्चंस आएंगे। अभी सिलेबस की पीडीएफ आपको जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और साथ में आपको ये शो भी हो रहे होंगे। अब उसके बाद हिंदी अगर हम बात करें, अच्छा हाँ, सीडीपी में अब बच गया 10 नंबर का, उसमें आपकी लर्निंग पेडागोजी आएगी। अब इंग्लिश सब्जेक्ट में 15 नंबर का आपका सब्जेक्ट कंसर्न रहेगा, उसमें आपको सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे, ग्रामर आ सकती है, कॉम्प्रीहेंशंस आ सकते हैं, और बाकी 15 नंबर की टीचिंग मेथडोलॉजी आएगी कि इंग्लिश सब्जेक्ट को किस तरह पढ़ाया जाता है, ये सब। ऐसे ही हिंदी में आपका 15 नंबर का टीचिंग मेथडोलॉजी आएगी और पेडागोजी मतलब, और 15 नंबर का सब्जेक्ट आएगा, जैसे ग्रामर आ गई, व्याकरण आ गई, ये सब। ईवीएस में भी ऐसे 15 नंबर का सब्जेक्ट और 15 नंबर की पेडागोजी, और मैथ्स में भी 15 नंबर का सब्जेक्ट और 15 नंबर की पेडागोजी। सेम यहीं पे पैटर्न चलेगा, सिर्फ मैं आपको ये बता देती हूँ सोशल साइंस और साइंस का। अगर हम बात करें मैथ्स और साइंस वाले सब्जेक्ट की तो आपका 20 नंबर का मैथ का कंटेंट आएगा, और बचा हुआ 10 नंबर का पेडागोजी अगर यहाँ पे बात कर रहे हो। सिमिलरली 20 नंबर का साइंस का कंटेंट आएगा और 10 नंबर की पेडागोजी। सोशल साइंस में अगर हम बात करें तो आपकी हिस्ट्री आएगी इसमें 40 नंबर की, ज्योग्राफी आएगी उसमें, और उसमें आपकी सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ का सब्जेक्ट आएगा, और 20 नंबर का पेडागोजी आएगा, मतलब 40 नंबर का सब्जेक्ट और 20 नंबर का पेडागोजी। तो इस तरह से ये पूरा एग्जाम पैटर्न रहेगा, पूरा सिलेबस रहेगा। इसी तरह से आपको पूरे एग्जाम की जो है अपनी तैयारी करनी है सिलेबस के अकॉर्डिंग, न्यू जो सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग आप तैयारी करना। अब जो है आपको पढ़ोगे कहाँ से? अच्छा, पहले फॉर्म कैसे फिल होगा, तो फॉर्म को फिल करने की वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप जाएंगे और पूरा फॉर्म फिल कर लेंगे देखकर। अब ये जो है आपको ये प्रिपरेशन आप करेंगे कैसे, सब तो आपको पता चल गया सीटेट के बारे में। तो प्रिपरेशन के लिए मैं अपने चैनल पे हर एक सब्जेक्ट की वीडियोस लेकर आऊँगी, तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना है। जैसे ही वो वीडियोज़ आपके पास आएगी तो आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। अभी आपके पास 2 मंथ है, 2 मंथ में अच्छी खासी प्रिपरेशन हो जाएगी, और ऑफलाइन आपको क्लासेस की भी इतनी नीड नहीं है। अगर आप ऑनलाइन भी ढंग से पढ़ लेते हो तो ऑनलाइन आप मेरे से भी पढ़ सकते हो, अदर चैनल्स भी आप वहाँ से भी पढ़ सकते हो। तो पर आपके लिए इन्फॉर्मेशन है कि मैं अपने चैनल पे ये सारे सब्जेक्ट सब कुछ हम पढ़ेंगे, पेपर 1 एज वेल एज पेपर 2 की तैयारी करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर लेना और इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।